गाइस, कैसे हैं आप। आज हम अपना इंग्लिश का एक नया इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1 आपके सामने पेश करेंगे। इसमें हम वर्ब को डील करेंगे। वर्ब जैसा कि आप अपनी सेकंड वीडियो में देख चुके हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो वीडियो थी उसके अंदर हम वर्ब को डील कर चुके हुए हैं। वर्ब को इसकी जो फॉर्म्स आप आज पढ़ेंगे, वर्ब, इसकी फॉर्म्स और इनके नाम और इनका इस्तेमाल आप पढ़ेंगे। आपने याद कर लिया होगा, वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन। यानी वर्ब का मतलब है कोई काम या सरगर्मी की गई है। इसकी एग्जांपल्स हैं टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। अब ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब देखिए, इसके बाद हम उर्दू में इसे फेल, काम या फिर मसदर, जिससे नए अल्फाज बनते हैं, कहते हैं। अब हम चलेंगे कि इस वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिए, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं और उनके बाकायदा नाम भी होते हैं। अब मैं वो नाम भी आपको लिख के बताऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर याद रखिएगा, वर्ब की 3 नहीं बल्कि 4 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट बोलते हैं, यानी कि फ़िलहाल में इस्तेमाल होती है, और दूसरी का नाम पास्ट है, और तीसरी का नाम पास्ट पार्टिसिपल है, और जो चौथी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये जो फॉर्म है ये आप V1 के साथ, यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट के साथ ing आप लगाएंगे तो आपको ये फॉर्म हासिल हो जाएगी। जब हम टेंसेस करेंगे तो इसको छोटा सा नाम देंगे V1, और पास्ट को V2 देंगे, पास्ट पार्टिसिपल को V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल को V4 कहेंगे। अब देखिए, हम इसकी एक एक एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब गो, जाना, वेंट दूसरी फॉर्म, गॉन तीसरी फॉर्म है, और गोइंग चौथी फॉर्म है। अब आप फिर गौर कर लीजिए कि V1 के साथ यानी गो के साथ आप ing लगाएंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल हासिल हो जाएगी। अब हम चलते हैं, अब हम की एक एक जुमले में इसको इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अब देखिए कि जो गोज़ है ये V1 है, इसको मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा जुमला है दे वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गए। अब वेंट जो है ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो जुमला है हमारा, पीपल हैव गॉन टू पेरिस, लोग पेरिस जा चुके हैं। अब देखिए, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, गो पहली, वेंट दूसरी और गॉन थर्ड। अब हम चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब इस तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू देयर क्लासेस। अब गोइंग देखिए, ये हमारी चौथी फॉर्म है। गो V1 थी, ing हमने लगाया, गोइंग बन गया। अब मैं इसको मज़ीद रीइंफोर्स करूँगा कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए गो, इन गोज हमने इस्तेमाल की, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन और चौथी गोइंग। अब आप गौर कीजिएगा कि V1 के साथ ing लगाएंगे तो फिर आप चौथी फॉर्म हासिल कर लेंगे। अब V4 की देखिए क्या इंपॉर्टेंस है। V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हैं, जिनमें से 6 टेंसेस में V4 इज यूज्ड इन 6 टेंसेस आउट ऑफ 12। बहुत गौर की बात है, 6 टेंस में, यानी कि आधी तादाद के जो टेंस हैं उनके अंदर V4 इस्तेमाल होती है। अब देखिए, पहली फॉर्म जो है वो 12 में से 2 टेंसेस में, और V2 एक टेंस में, और V3 जो है वो 3 टेंसेस में, और जो V4 है ये 6 टेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। अब देखिएगा कि टोटल 12 टेंसेस हैं हमारे पास। जो बच्चा, जो स्टूडेंट इनको याद कर लेगा उसको आ जाएंगे, तो उसके लिए लैंग्वेज का बोलना ना सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि लिखना भी आसान हो जाएगा। होपफुली आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा।